बिहार चिरागमय हो गया है। सीट के कंफर्म होने की खुशी में हम लोग चिरागमय हो गए। आदरणीय चिराग पासवान जी, जब तक यहाँ से हाजीपुर लोकसभा अनुसूचित जाति की सीट रहेगी तब तक यहाँ से वो एमपी रहेंगे। और इनका नाम ही है चिराग, जहाँ जाएंगे अपना प्रकाश से उजाला ही उजाला करके। घर घर से आई आवाज चिराग पासवान। लेकिन एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में एक कहावत है जो बहुत पुरानी तो नहीं है लेकिन फेमस जरूर है। कहते हैं कि बिहार में लालू और आलू काफी फेमस है, लेकिन अब जो है समय बदल गया है, जमाना बदल गया है और अब बारी है युवाओं की। जी हाँ, और अब बिहार में चाचा और भतीजे की जो राजनीतिक जोड़ी है वो कहीं ना कहीं बवाल मचा रही है। चाहे बात हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की करें या फिर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एनडीए से। एनडीए गठबंधन में लेकर सीट बंटवारे को लेकर के खासकर जो खींचतान चल रही थी सभी दलों के बीच जो कि एनडीए में मौजूद है, एनडीए में शामिल है, उसमें कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर बात तो बन रही है, लेकिन मामला जो है वो लोगों की सोच से परे है। जो रिजल्ट है इस वक्त बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका रही है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो चलिए इस खबर को मैं विस्तार से आपको बताती हूँ। दरअसल चिराग पासवान जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद एनडीए में जो चिराग पासवान के पार्टी की सीटें हैं वो अब फाइनल कर ली गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस सीट यानी कि हाजीपुर सीट को लेकर यहाँ पर बिहार में जो चिराग पासवान है और पशुपति कुमार पारस है उनके बीच खेलने वाला एक अलग ही गेम चल रहा था, उस पर अब कहीं ना कहीं स्टॉप लग गया है। या यूं कहे तो जो चाचा है पशुपति कुमार पारस वो अब कहीं ना कहीं एनडीए से बेदखल नजर आ रहे हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है उन्होंने जब जेपी नड्डा से मुलाकात की तो अब ये साफ हो गया है और उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि जो हाजीपुर की सीट है वो अब चिराग पासवान की है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो चिराग पासवान को सीट मिली है ये कोई नई बात नहीं है। पहले उनके पिता रामविलास पासवान यहीं से जीतते थे, लड़ते थे और यहाँ के लोग उनकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। लेकिन अब बात है कि आखिर उनके बेटे यानी कि चिराग पासवान अब राजनीतिक रूप से हाजीपुर को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम चाचा पशुपति कुमार पारस की बात करें तो अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि पशुपति कुमार पारस अब क्या कुछ जो सियासी उनका नजरिया है या फिर क्या कुछ वो फैसला राजनीतिक रूप से लेते हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अब पशुपति कुमार पारस एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए को टाटा बाय बाय करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए में हैं या नहीं ये उन्हें नहीं पता। लेकिन अब बात यह है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए गठबंधन में हो या ना हो, चिराग पासवान के जो समर्थक है वो ढोल नगाड़ों के साथ इस बात की खुशी मना रहे हैं कि जो हाजीपुर की सीट है वो चिराग पासवान के खाते में चली गई है। चलिए हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर ये विजुअल्स देख पा रहे होंगे जहां पर चिराग पासवान के जो समर्थक हैं ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, हर तरह से अपनी खुशी मना रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से पशुपति कुमार पारस को लेकर भी ये ऐलान करना चाहते हैं इनडायरेक्टली रूप से कि आखिर पशुपति कुमार पारस ने जो चिराग पासवान के साथ किया था अब चिराग पासवान ने उसका बदला इस हाजीपुर सीट से ले लिया है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर कि किस तरह से चिराग पासवान के जो समर्थक है वो भारी खुशी मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं।
जी हाँ, लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर चिराग पासवान की पार्टी में इतना जश्न क्यों? क्योंकि ये सीट तो चिराग पासवान की ही थी। जो चाचा है उनके पशुपति कुमार पारस, वो तो आ गए थे, चाहे उससे हम एनडीए के सहारे कहे या फिर यूं कहे कि उन्होंने जो पार्टी पॉलिटिक्स की है वो काफी अच्छी तरह से की थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है ये पूरा खेल बदल गया है। एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस फ्रंट मोड पर नजर आ रहे थे, अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने उन्हें मात दे दिया है। कहीं ना कहीं इस बात की ही खुशी जो है वो चिराग के समर्थक मना रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए को टाटा बाय बाय करेंगे तो उसके बाद क्या वो महागठबंधन के हिस्सा भी बन सकते हैं? और क्या तेजस्वी यादव ने उनके लिए दरवाजा खुला रखा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का समय है। बहुत जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और इसे लेकर सभी पार्टियां चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। और वहीं अगर बात करें सीट शेयरिंग को लेकर तो सभी पार्टियों के बीच, जो चाहे महागठबंधन में शामिल हो जो दल या फिर एनडीए में, सभी के बीच कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है। हालांकि कहीं ना कहीं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब बात बनती हुई नजर आ रही है। हम एक हाजीपुर के एक नया बात जोड़ने जा रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी, जब तक यहाँ से हाजीपुर लोकसभा अनुसूचित जाति की सीट रहेगी तब तक यहाँ से वो एमपी रहेंगे। और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जिस तरह से हाजीपुर को विकास किए थे उसका 10 गुना विकास कर और हाजीपुर को विश्व के मानचित्र पर नाम करने का काम करेंगे। और चिराग पासवान बिहार ही नहीं पूरे देश के लीडर बनेंगे। और हम कह रहे हैं, मेरा भविष्य मैंने अभी बच्चा है हम, लेकिन एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम कह रहे हैं। आप लोग का ये हो रहा है ये चिराग भैया को हम यहाँ पे सीट मिला है, इसी बात का हम लोग खुशी मना रहे हैं। घर घर चिरागमय हो गया है। सीट के कंफर्म होने की खुशी में हम लोग चिरागमय हो गए। नतीजा क्या रहेगा नतीजा उनके पिताजी के भी रिकॉर्ड वोट से भैया यहाँ से निकलेंगे। घर घर चिराग, इनका नाम ही है चिराग। जहाँ जाएंगे अपना प्रकाश से उजाला ही उजाला करके। क्या नाम हुआ? क्या मेरा नाम रिंकू कुमारी, रिंकू पासवान, जो कहिए। अभी ऐलान नहीं हुआ है। आज हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव लोकसभा के 400 पार के जो नारा है उसको पूरा करने जा रहा है। चिराग पासवान जी को हाजीपुर से संसद के लिए टिकट उम्मीदवार घोषित कर दिया गया एनडीए के। आज रामविलास पासवान जी का सपना पूरा हुआ। आज हम सभी कोलकाता जिलावासी काफी खुश हैं और आपके माध्यम से भी पूरे जिला क्या बिहार और देश के लोगों को बधाई दे रहे हैं कि जिन बहुत सही समय पर चिराग पासवान जी को जो टिकट दिया गया, पूरा बिहार आज खुश है। आज उसी खुशी के जश्न में हम लोग मना रहे हैं कि 24 में 400 पार होगा, उसमें चिराग पासवान जी गिनीज बुक में नाम लिखाएंगे, रामविलास पासवान जी के कीर्ति को आगे बढ़ाएंगे। चाचा जी अब कहाँ जाएंगे, क्या वापस आएंगे, क्या होगा? चाचा जी एनडीए में है और बीजेपी के लोग उनको एडजस्ट कर रहा है जहाँ करना है। आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा। हम लोग कहते हैं हाँ चिराग पासवान जी है, हाथों हाथ है, घर घर से आई आवाज चिराग पासवान जी। काफी उत्साह है हम लोगों में लोजपा और रामविलास पार्टी का। समझिए कि आज खुशी का दिन है। महीनों से समझिए कि हम लोग का संघर्ष जो हमारे माननीय चिराग पासवान जी करते आ रहे थे कि यहाँ पर एनडीए के तरफ से हम उम्मीदवार घोषित हो। और 16 फरवरी को भी हाजीपुर की जनता ने इतिहास रचने का काम किया। लाखों के भीड़ ने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और हाजीपुर से माननीय चिराग पासवान जी 10 लाख वोट से भी अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।